हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू जेपी ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि गिल्लू द्वारा लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाली क्रिया प्रतिक्रिया व कैसे अपनी जाति बिरादरी का वह नेतृत्व करता है उसका हमने अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे कि लेखिका ने अपने पशु पक्षी प्रेम के तहत गिल्लू की स्वभाव की पहचान, गिल्लू जैसे छोटे से जीव में मानवीय संवेदना यानी हमदर्दी कैसी होती है उसके भाव, और गिल्लू की मृत्यु पर अपनी ममतामयी संवेदना प्रकट करना आदि बातों का हम अध्ययन करेंगे। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं। लेखिका ये बताती है कि मेरे यहाँ बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं क्योंकि मैं उनसे बहुत ही लगाव और स्नेह करती हूँ। उनका लगाव मुझसे कम भी नहीं है। उन पशु पक्षियों का मेरे प्रति जो प्यार है, स्नेह का भाव है, लगाव है, वह भी कम नहीं है। परंतु उनमें से किसी की मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। लेखिका बताती है कि उन पशु या पक्षियों में से किसी का यह साहस नहीं होता या हिम्मत नहीं होती है कि मेरे थाली के पास आकर, अर्थात मैं जब भोजन करती हूँ उनमें से मेरे पास आकर मेरी थाली में बैठकर यहाँ आने की हिम्मत नहीं होती, अर्थात मेरे पास बैठकर भोजन करने का जो साहस है, हिम्मत बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। अब लेखिका ये बताती है कि खूब सारे पशु पक्षी मेरे यहाँ रहते थे, मैं उनसे लगाव करती थी। जब भी मैं भोजन करने बैठती थी तो उनमें से कोई भी मेरी थाली के पास आकर नहीं बैठता था, ये मुझे याद नहीं है। लेकिन इन सभी में से गिल्लू जो है, गिलहरी का जो बच्चा गिल्लू है, वह नियम के अलग था। वह मेरे भोजन की थाली के पास आकर बैठ जाता था। अपवाद शब्द है, इसका होता है नियम से अलग। अपवाद शब्द का अर्थ अपवाद, नियम से अलग। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार और बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता। जैसे ही मैं अपनी भोजन कक्ष में या भोजन करने वाली कक्ष में आकर भोजन के लिए बैठ जाती थी, तो वह खिड़की से बाहर आकर और आंगन में से बरामदे में आकर आंगन के द्वारा और मेज के ऊपर मेरे पास आकर बैठ जाता था और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता, और उसकी इच्छा ये रहती थी कि मैं भी थाली में बैठ जाऊं और मैं भी भोजन करने लग जाऊं। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बड़े यत्न करके, खूब सारी कोशिश करके मैंने उसको थाली के पास बैठाना सिखाया। ये लेखिका ने अपनी बात बतलाई। जहाँ बैठकर वह थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। यत्न करने के बाद में उसको मैंने बैठाना सिखाया और थाली के पास बैठकर एक एक चावल को बड़े प्रयत्न पूर्वक वह खाने लग गया। काजू उसका प्रिय खाद्य था। लेखिका ये बताती है कि काजू जो है वह उसका खाने के लिए अच्छा भोजन था, प्रिय भोजन था, मनपसंद का भोजन था। और कई बार काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें लेना या तो बंद कर देता या झूले के नीचे फेंक देता था। लेखिका ये बताती है कि जब भी उसको अपना जो प्रिय भोजन काजू नहीं मिलता था तो या तो किसी अन्य चीज को लेता, और लेता तो वह ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करता था कि अपने झूले से उन अन्य खाद्य पदार्थों को वहां से हटा देता था। अर्थात ऐसा महसूस किया जाता था कि वास्तव में उसमें मनुष्य जैसे भाव पाए जाते थे कि मेरा जो खाद्य पदार्थ है केवल और केवल काजू है, अन्य चीजें मेरी नहीं है। ऐसी प्रतिक्रिया वह व्यक्त करता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में जख्मी होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा था। लेखिका यह बताती है
कि मोटर दुर्घटना के कारण मैं जख्मी होगी अर्थात घायल होगी, चोट पहुंच जाने के कारण से मुझे कुछ दिनों के लिए अस्पताल में आराम करने के लिए या इलाज के दौरान वहां मुझे रहना पड़ा। एक शब्द आया जख्मी। जख्मी का अर्थ होता है चोट पहुंचना या घायल, अर्थात मोटर दुर्घटना के कारण से लेखिका को अस्पताल में कुछ दिनों के लिए रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। जैसे मैं घायल अवस्था में अस्पताल में रही, जैसे उसके कमरे का दरवाजा खोला जाता, वह उसे बाहर से खिड़की से अंदर आ जाता था और वहां से झूले से उतर कर नीचे आ जाता था और फिर दूसरों को देखकर तेजी से घोंसले में जा बैठता और अपरिचित होने के कारण से या अनजान व्यक्ति कमरे में जाता था, उसको देखकर वह वापस अपने झूले में चला जाता था। अर्थात लेखिका से इतना चिर परिचित हो गया, इतना जान पहचान वाला हो गया, या कहें कि परिवार का संगी हो गया, साथी हो गया, जिसके कारण से अपरिचित व्यक्ति आ जाने के कारण से उसको देखकर, उसका स्वरूप देखकर, पहचान कर वापस वह झूले पर चला जाता था। अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके घोंसले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। जब मैं अस्पताल से मुझे छुट्टी मिलेगी, इलाज पूर्ण हो गया, मैं स्वस्थ हो गई, वापस मैं घर पे आएगी, तो उसकी जो जहाँ झूला रखा हुआ था वहाँ मैंने देखा कि खूब सारे काजू उसके झूले में पड़े हुए थे, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपने प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। लेखिका ये बताती है कि मुझे ये जानकारी मिली कि मेरे अस्पताल में रहने के कारण से उसको कितना दुख होता था। ये जैसे अपने परिवार का संगी व्यक्ति कहीं इलाज के दौरान अस्पताल में रहता है तो संवेदनाएं प्रकट की जाती है, परिवार वालों के द्वारा हमदर्दी प्रकट की जाती थी, तो लोग खाना तक छोड़ देते हैं कि हमारा परिवार का आदमी या जो भी सदस्य हैं बीमार है अस्पताल में तो कब तक ठीक हो जाएगा। ऐसे हमदर्दी बरतने के कारण से हम भोजन नहीं करते। ऐसा ही गिल्लू द्वारा और लेखिका के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करना बताया, और जब उसको ऐसा महसूस किया गया कि जैसे उसने अपना जो प्रिय भोजन था काजू, उसको भी उसने बहुत ही पसंद नहीं किया, अर्थात काजू बिल्कुल नहीं खाया। मेरी बीमारी में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता है। लेखिका के द्वारा ये बताया जाता है कि जैसे मैं बीमार पड़ गई, बीमार पड़ने के कारण से और वह मेरे पास में आकर दोनों पंजों के द्वारा इस प्रकार से मेरे सिर को सहलाता धीरे धीरे, जैसे कि कोई परिचारिका अर्थात देखभाल करने वाली या कोई नर्स हो, दाई हो, जो समर्पित भाव से मेरी सेवा कर रही हो, ऐसा ही गिल्लू मेरे सिर को धीरे धीरे हौले हौले सहलाता, ऐसा मैंने महसूस किया। कुछ शब्द आए हौले हौले, इनका अर्थ होता है धीरे धीरे। अगला शब्द है परिचारिका। परिचारिका देखभाल करने वाली या नर्स या दाई। तो लेखिका ये बताती जैसे मैं बीमार होगी तकिए के पास आकर और अपने अगले वाले दोनों पंजों के द्वारा धीरे धीरे मुझे सहलाता, जैसा कि मेरी देखभाल कर रहा हो, और उसका हटना ऐसा महसूस किया जाता था कि जैसे कोई दाई या नर्स देखभाल करने वाली पूर्ण समर्पित भाव से मेरी सेवा कर रही हो, ऐसा हटना मुझे महसूस किया गया। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू बाहर नहीं जाता। लेकिन ये बताती है कि गर्मियों के दिनों में जैसे मैं काम करने में व्यस्त हो जाती थी तो वह मुझे छोड़कर बिल्कुल नहीं जाता था।
न अपने झूले पर बैठता, न अपना जहाँ झूला मैंने डलिया पर छोटी टोकरी में डाला गया था वहां नहीं जाता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह लेखिका ये बताती है कि वह मेरे पास रहता था। गर्मी से बचने के लिए उसने बिल्कुल ही या हर तरह से एक नया उपाय खोज निकाला कि गर्मी से कैसे बचा जा सकता है। निकट शब्द आया है, इसका अर्थ होता है पास से, सर्वथा हर तरह से या बिल्कुल। तो लेखिका ये बताती है कि जैसे उसको गर्मी लगती थी, गर्मी से बचने का एक नया उपाय निकाला। अब वो नया उपाय क्या है? वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता। लेखिका ये बताती है कि मेरे पास एक सुराही थी। सुराही का मतलब था वह बर्तन जिसमें पानी रखा जाता है जो ठंडा हो जाता है, तो वहां अपने को ठंडक पहुंचाने के लिए उस सुराही पर वह लेट जाता था। इस प्रकार वह मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। इसके कारण से वह नया उपाय जब उसने खोज निकाला, सुराही के ऊपर रहता था तो ठंडक पहुंचाने के लिए ये नया एक तरीका निकाला और वह मेरे पास में रहता था। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। लेखिका ये बताती है कि जो गिलहरी जो जाति होती है उसकी जो उम्र होती है, अवस्था होती है, केवल 2 वर्ष की होती। 2 वर्ष होते ही वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। वह भी अब मरणासन की या मरने के निकट आ चुका था, क्योंकि उसकी अवस्था जो है, उम्र है, वह पूरी हो चुकी थी। क्योंकि उनकी उम्र जो है गिलहरी जाति की 2 वर्ष की होती है। उस दिन सारा दिन ही उसने न खाया। अब लेखिका ये बताती है जैसे मरणासन की स्थिति में आया तो उसने कुछ भी नहीं खाया, न बाहर गया, न तो खाया न बाहर गया। ये प्रतिक्रिया उसने व्यक्त की। रात में अंत की यातना में भी वह मेरी छोटी उंगली पकड़ मेरे बिस्तर पर आया। लेखिका यह बताती है कि रात्रि में जब मरणासन की स्थिति में रहा तो वह मेरे को छोड़कर नहीं गया और जो छोटी अंगुली जो है वह पकड़कर मेरे पास में बैठा रहा, बिस्तर पर रहा। एक शब्द है अंत की यातना। अंत की यातना अर्थात मरणासन या मरने के निकट हो। अर्थात जैसे वो मरने के निकट रहा तो मेरी अंगुली पर पकड़कर बिस्तर पर बैठा रहा और ठंडे पंजों से मेरी वही अंगुली पकड़ मेरे हाथ में चिपक गया, जैसे उसने अपनी बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। लेखिका ये बताती है कि जब वह छोटी अवस्था में था तो जब वो मरने की स्थिति में था तो उसकी जो आगे वाले जो पंजों की जो अंगुलियां थी वो ठंडी हो चुकी थी, तो उसने इस स्थिति में पकड़ा था जब वह छोटा था, घायल अवस्था में था, उसी भांति मरने के निकट होने के तहत भी उसने मेरी छोटी उंगली को पकड़ लिया। ऐसा महसूस किया गया या जताया जा रहा है कि मैं मरणासन की स्थिति में हूँ। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया। लेखिका ये बताती है उसके पंजे इतने ठंडे हो गए कि मैंने हीटर जलाया, अर्थात गर्मी देने के लिए या ऊर्जा देने के लिए हीटर को चलाया। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें गर्मी महसूस हो। उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। मैंने बार बार उसमें ऊर्जा या गर्मी देने का प्रयत्न किया गया। उष्णता शब्द आया है गर्मी या उष्णता। उष्णता का मतलब होता है गर्मी, ताप या ऊर्जा देना। प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सदा के लिए सो गया। लेखिका ये बताती है जैसे प्रातः काल हुआ, प्रातः काल होते ही वह मरणासन की स्थिति में आ गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह दूसरे जीवन में अपने दूसरे कुल में चला गया। ऐसा लेखिका ने महसूस किया, अर्थात सदा सदा के लिए दूसरे जीवन में अपनी दूसरी योनि को उसने प्राप्त कर लिया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया। जैसे ही हमारे यहाँ किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बिस्तर है, खाट है, अलग रख दी जाती है। ऐसे उसका जो झूला था मैंने
अलग किया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई। अंततः मैंने उसके पश्चात जो खिड़की में जहां जाली उसके लिए आने जाने के लिए बनाई गई थी उसको बंद कर दिया गया, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली की उस पार चिक चिक करती रहती। अब जो गिलहरियों की जो जाति थी वह बाहर आकर और अपनेपन महसूस करते हुए चिक चिक शब्दों की ध्वनि उसके लिए की और सोनजुई पर वसंत आता ही रहता। लेखिका ने बताया कि सोनजुई पर भी वसंत आता ही रहता है, अर्थात पर गिल्लू अब वसंत का आनंद लेने के लिए इस संसार में नहीं है। उसकी यादाश्ती लेखिका के मन में किसी न किसी रूप में बनी रहती है। सोनजुई की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बना दी गई, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। किसी वासंती दिन जुई के पीताब छोटे फूल में उसके खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब जैसे एक शब्द है पीताब, पीताब का मतलब होता है पीली आभा। अब ये जो पंक्तियां बताई इसका अर्थ यह है, सरलार्थ बताऊं कि लेखिका यह कहती है कि गिल्लू को उसी जगह दफना दिया गया, समाधि देना यानी दफना दिया गया अर्थात गाड़ दिया गया, जो स्थान उसे अत्यंत प्रिय था। क्योंकि सोनजुई की जो पुष्प थे, बेल थी, उसके पास वह रहती थी, वह स्थान उसके लिए सोनजुई की जो बेल थी, लता थी, वह प्रिय थी। उसका विश्वास है कि गिल्लू का ये छोटा सा शरीर किसी न किसी वसंत में सोनजुई के पीले फूलों के रूप में विकसित होकर अपनी आभा बिखरेगा। अर्थात कहने का मतलब होता है जैसे सोनजुई की जो पुष्प है, बेल है और उसमें पीले पुष्प निकल के आते हैं, ऐसे ही मुझे विश्वास है कि वह भी गिल्लू भी इसी स्थिति में नई आभा बिखरेगा। यह विश्वास ही लेखिका को संतोष प्रदान करता रहेगा।